अहम खबर दें आपको, नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल और मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात के लिए पुलिस अफसर राव अनवार ने आईजी सिंध और इंक्वायरी कमेटी के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। राव अनवार ने आज भी कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। राव अनवार का कहना है कि मेरे खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जा रही है, जहां से इंसाफ मिलता नजर ही नहीं आ रहा वहां जाकर क्या करूंगा। राव अनवार के घर के बाहर एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के दफ्तर में तलबी का नोटिस चस्पा कर दिया गया। आईजी सिंध का कहना है कि राव अनवार के घर पर छापा नहीं मारा गया, राव अनवार के घर से किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया। जबकि पुलिस हुक्काम का यह भी बताना है कि राव अनवार को एसपी इन्वेस्टिगेशन 2 के दफ्तर में बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया है। आईजी सिंध का कहना है कि राव अनवार के घर पर छापा नहीं मारा गया, राव अनवार के घर से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। राव अनवार को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंसानी हुकूक कमीशन के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है। इस वक्त वहां मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज ज़ीशान शाह। ज़ीशान, कहिएगा, क्या राव अनवार की आमद से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन, कोई इतलात है आपके पास? जी बिल्कुल, आज तकरीबन सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एसएसपी राव अनवार को तलब किया गया था, जिसके अंदर उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने और वहाँ पे आईजी सिंध का भी होना था, उनके सामने पेश होना था। ताहम इसी दौरान राव अनवार यहाँ पर नहीं पहुँचे, एसएसपी राव अनवार यहाँ नहीं पहुँचे, जिसके बाद में हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनका कहना था कि प्रॉपरली इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब आज एसएसपी राव अनवार को 1:30 बजे के करीब तकरीबन जिला इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के दफ्तर में पेश होना है। तो हम अभी तक के जो हालात हैं और अब तक जो अभी हमारी राव अनवार से बात हुई, उनका कहना था कि वो कहीं भी पेश नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह आपका। जबकि ये भी आपको अपडेट करते चलें कि कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नकीबुल्लाह महसूद के अहल खाना आज दोपहर कराची पहुंचेंगे। महसूद कबाइल के जिरगे ने नकीबुल्लाह के अहल खाना के लिए सोराब गोट में कैंप लगा दिया है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नकीबुल्लाह महसूद के अहल खाना आज दोपहर कराची पहुंचेंगे। महसूद कबाइल के जिरगे ने नकीब के अहल खाना के लिए सोहराब गोट में कैंप लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन इंक्वायरी, नैब लाहौर की जानिब से तलबी पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अब तक नहीं पहुंचे। जी हां, आपको अपडेट करें, आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन इंक्वायरी से मुतालिक मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, कहिएगा, 2 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, क्या आज वज़ीर आला पंजाब की नैब में पेशी का इम्कान है भी या नहीं है? जी, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन के हवाले से आज नैब ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था। उन्होंने असालतन या वकालतन आना था। असल में उन्होंने कल ही एक जलसे में कहा था कि वो नैब के पास नहीं जाएंगे और अभी वो मुशावरत करेंगे, अगर इंतहाई ज़रूरी हुआ तो फिर वो जाएंगे। लेकिन अभी तक 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, उनके वकला भी यहाँ पर नहीं आए नैब से मुशावरत करने। नैब की 3 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम उनके लिए बहुत सवालात रखे हुए हैं, जो वो आएंगे तो उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी तक ना तो उनके वकला की जानिब से कोई इंटीमेशन है कि वो किस वक्त आएंगे, और ना ही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कोई बताया गया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मीडिया सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी टाइट है और चारों तरफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें भी ये इत्तला है कि शायद वो आ जाएं, लेकिन बहरहाल वो जो नैब का टाइम है, ऑफिस टाइम 4 बजे, उस 4 बजे तक वो इंतज़ार करेंगे। जी, 4 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा और अभी तक 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, अभी तक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ नहीं आया। आप ये भी उतारें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदनान मलिक। नैब लाहौर ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलब कर रखा है। जी हां, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात आखिर हैं क्या, और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं लाहौर से अदनान मलिक की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2011 में लाहौर, साहिवाल और फैसलाबाद में कम आमदन लोगों को सस्ते और आसान अक़सात में घर बनाकर देने का मंसूबा शुरू किया। नाम दिया गया आशियाना हाउसिंग स्कीम। मंसूबे के लिए पंजाब असम्बली में कानून साजी करवाकर खुद मुख्तार अदारे पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी का क़याम भी अमल में लाया गया।
कम आमदन लोगों को 3 मरले के डबल स्टोरी घर और 5 मरले के प्लाट बजरिया कुरानंदाजी देने का वादा भी किया गया था। इस स्कीम में मुबैना घपलों के इल्जामात पर नैब लाहौर में तहकीकात जारी हैं। नैब लाहौर के ज़राए के मुताबिक पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी और लाहौर कासा डेवलपर्स के मुंतजमीन से पूछगछ की रोशनी में इंकशाफ हुआ है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला मुबैना तौर पर गैर कानूनी अहकाम जारी किए। लाहौर से ही खबर दें आपको, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने रात के वाक़े पर एहतजाज किया है। तलबा तंजीमों के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया है। इस वक्त हालात कशीदा हो गए हैं। रात गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था। यूनिवर्सिटी हुकाम का ऐसा बताना। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। हफ्सा उस्मान, बताएगा कैसे हालात हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि अलग सुबह ये वाक़या पेश आया था, 2 ग्रुपों में तलबा तंजीम में जो है वो यहाँ पे पथराव एक दूसरे पे किया गया था। इस वक्त भी जो हालात हैं वो आपको बताते चलूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ग्रुप की जानिब से जो है वो पुलिस की गाड़ी पे पथराव किया गया है, जिसके बाद पुलिस के गाड़ी के ऊपर डंडे भी बरसाए गए हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक शेलिंग भी इनकी तरफ की है। और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त जो है वो हालात कशीदा ही है, क्योंकि तलबा तंजीम मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही है, अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रही है और पुलिस की तरफ भी जो है वो हमलावर हो रही है। जी, आप ये बता रही हैं कि हालात अभी भी कशीदा हैं और दूसरे ग्रुप ने धावा बोलकर तोड़फोड़ भी की है और एक कमरे को आग भी लगा दी गई है। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। आपने अपडेट किया हफ्सा उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने रात के वाक़े पर एहतजाज किया है। तलबा तंजीम के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया है। हालात कशीदा हो गए हैं। रात गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि दूसरे ग्रुप ने धावा बोलकर तोड़फोड़ की और एक कमरे को आग लगा दी। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलबा को मुंतशिर करके हालात पर काबू पाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम के कारकुनों का रात के वाक़े पर एहतजाज, तलबा तंजीम के कारकुनों का पुलिस की गाड़ी का घेराव। हफ्सा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा उस्मान, एक बार फिर बताइएगा इस वक्त हालात कैसे देख रही हैं आप? पुलिस की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है सिचुएशन को? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हालात जो है वो उसी तरह कशीदा हैं। तलबा तंजीम जो है वो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर रही है, डंडे बरसा रही है और उनकी तरफ जो है वो ईंटें फेंक रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पुलिस जो एहलकार है यहाँ पे भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। मॉब को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त तलबा तंजीम जो है वो VC ऑफिस के सामने जो है वो मार्च कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो एहतजाजी धरना देंगे जब तक जो है इनके खिलाफ, दूसरे ग्रुप के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज नहीं होगी। जी, अच्छा, आप इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन से आगाह कर रही हैं। ज़रा इस वाक़े का पस मंज़र बताइएगा। तलबा तंजीमों की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है रात के वाक़े पर, हुआ क्या था? रात किस चीज़ का ये फेस्टिवल था? कौन सी ये तंजीम थी और अचानक हुआ क्या? जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा था। उसकी तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी था। उसके सिलसिले में जो है वो तैयारियां की जा रही थी। जो अल सुबह जो है वो दूसरी तंजीम ने इस इवेंट के ऊपर धावा बोला और उनकी तोड़फोड़ की और डिफरेंट चीज अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया। डिपार्टमेंट के एक कमरे को भी जो है वो इसी झड़प में जो है वो आग लगा दी गई। हफ्सा, ये कंफर्म कीजिएगा किस चीज़ का ये ग्रुप फेस्टिवल था और फेस्टिवल की तैयारियों में अचानक तनाज़ा क्या हुआ? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ये बताइएगा, जिस तरह आप बता रही हैं कि ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था, किस चीज का ये फेस्टिवल होने वाला था और अचानक वजह क्या बनी तनाज़े की? हफ्सा, आप हमें सुन पा रही? हफ्सा उस्मान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने रात के वाक़े पर एहतजाज किया। तलबा तंजीम के कारकुनान का पुलिस की गाड़ी का घेराव, जिसके बायस हालात कशीदा हो गए। रात गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था जब दूसरे ग्रुप ने धावा बोला, तोड़फोड़ की और एक कमरे को आग भी लगा दी और इसी दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि हालात कंट्रोल में आए और ये भी कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन जल्द अज जल्द कंट्रोल में आ सके। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम है जिसके कारकुनों ने रात के वाक़े पर, जो रात वाक़या पेश आया है, रात गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था। इस दौरान दूसरे ग्रुप ने धावा बोलकर तोड़फोड़ की। इसी दौरान क्या सूरत हाल हुई ये जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। हफ्सा, बताएगा, एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था, वजह क्या बनी तनाज़े की और इस वक्त की सिचुएशन के बारे में भी एक बार फिर बताइएगा।
जी बिल्कुल, वजह इस वक्त क्लियर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का भी यही कहना है कि अचानक ही रात गए वाकया पेश आया और तमाम चीज़ों को जो है वो जांच पड़ताल उनकी की जा रही है। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये कहना है कि जांच पड़ताल के बाद ही जो है वो जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो दूसरे डिपार्टमेंट के तलबा हैं उनमें खासा खौफ और हरास पाया जा रहा है, क्योंकि अचानक इतना ज़्यादा हालात कशीदा हो गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। इस वक्त जो है वो काफ़ी तलबा और तालिबात जो हैं वो अपने अपने घरों को भी रवाना हो रहे हैं। दूसरा आपको बताते चले कि जो अभी सिचुएशन है, पुलिस ने खासा कंट्रोल कर लिया है। सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में नज़र आ रही है। एक साइड पर तलबा जो है, जो तंजीम है, वो मुसलसल एहतजाज कर रही है। ठीक है हफ्सा, ये भी बताइएगा, जिस तरह आप बता रही थी इससे पहले कि तोड़फोड़ भी हुई, एक कमरे को आग भी लगाई गई, किसी भी तंजीम के तलबा में से किसी को हिरासत में लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वीसी जो वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने यही बताया है कि तमाम लोगों के ऊपर जो है वो जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ जो है वो तमाम जांच पड़ताल के बाद ही जो है वो कोई कदम उठाया जाएगा। ठीक है हफ्सा उस्मान, आप वहाँ पर मौजूद हैं, अपना भी ख्याल रखें और आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच तलबा ग्रुप में तसादुम हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने रात के वाक़े पर एहतजाज किया है और तलबा तंजीम के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया है। हालात कशीदा हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच तलबा ग्रुप में तसादुम हुआ है। ये दोनों तंजीमें जिनके कारकुनान रात के वाक़े पर एहतजाज कर रहे हैं। तलबा तंजीम के कारकुनान का पुलिस की गाड़ी का घेराव, जिसके बायस हालात कशीदा हो गए। रात गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था, जब दूसरे ग्रुप ने धावा बोला, तोड़फोड़ की, एक कमरे को आग भी लगा दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच तलबा ग्रुप में तसादुम हुआ है। हफ्सा उस्मान हमारी नुमाइंदा अपडेट कर रही थी कि वहाँ पर इस सिचुएशन को काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस वहाँ पर मौजूद है। तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से भी ये ब्रीफिंग दी गई है कि तनाज़े की वजह अभी तक नहीं पता चल सकी, लेकिन जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस दौरान ये जब हालात कशीदा हुए हैं, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए तलबा की जानिब से और जो दूसरा ग्रुप है उसने दावा बोलकर तोड़फोड़ भी की, एक कमरे को आग भी लगाई गई। फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया और कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। हफ्सा, इस वक्त आप बता रही हैं कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद है। तर्जुमान यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से कोई मजीद कोई ब्रीफिंग सामने आई? जी बिल्कुल, पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है और तमाम हालात को जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी जो तलबा तंजीम थी जो वीसी ऑफिस के सामने एहतजाज कर रही थी, वो इस वक्त जो है वो दोबारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो जा रही है। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि अभी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि स्टूडेंट्स जो तलबा तंजीम है उनका यही मुतालबा है और एहतजाज का यही उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरन जल्द अज जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जितने भी जिन्होंने भी इस फेस्टिवल को खराब किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको पुलिस के हवाले किया जाए। हफ्सा, इसकी वजह से क्लासेस का शेड्यूल भी खासा मुतासिर हुआ होगा। यूनिवर्सिटी हुकाम का कुछ बताना है ऐसा कि क्लासेस कब से बाकायदा तौर पर दोबारा से शुरू की जा सकेंगी? लास्ट टाइम भी ये फेस्टिवल से ही ये तनाज़ा शुरू हुआ था और कई स्टूडेंट जो थे वो जख्मी हुए थे। इस्लामी जमीयत तलबा के जो स्टूडेंट्स ये जो कारकुन थे उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स जो थे उनको बहुत ज्यादा मारा था। और बलोच स्टूडेंट्स की जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बलोचिस्तान के तलबा के लिए एक कोटा रखा गया है और सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि पंजाब जो है वो उनके साथ है, उनकी फीसें भी जो है वो माफ की हुई है और उनको बड़े फ्री दाखिले दिए हुए हैं। सिर्फ ये कि कोई तासुर ना जाए कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई बात है, लेकिन उसकी वजह से इनको ज्यादा जो है वो ब्लाइज किया जाता है बलोच तलबा को। लेकिन होता ये है कि बलोच तलबा में और इस्लामी जमीयत में जो है आपस में वो लड़ाई हो जाती है और लड़ाई का जो खमियाजा है वो दीगर तलबा को भुगतना पड़ता है। अहमद फराज, इस फेस्टिवल के अलावा भी हमने देखा है माजी में अक्सर ऐसा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुप्स में तसादुम हुआ है, हालात कशीदा हुए हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई सख्त पॉलिसी नहीं रखी गई ऐसे हालात के लिए?
जी बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा एक पुलिस चौकी तक बना दी गई है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के कई वाकयात हुए हैं। और मुझे याद पड़ता है कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह थे इमरान खान, वो भी 2008 की बात है कि उन्होंने यहाँ से तलबा के साथ यहाँ पर एक रैली निकालनी थी, लेकिन वो जब रैली निकालने के लिए यहाँ पहुंचे थे तो इस्लामी जमीयत तलबा ने इमरान खान को भी अगवा कर लिया था और उनको एक कमरे में ले गए थे। ना सिर्फ कमरे में ले गए थे बल्कि उनको मारा था, और उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पे गई थी। पुलिस ने जाके उनको वहाँ से उनके चुंगल से आजाद कराया था और फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अच्छा, ये भी बताइएगा अहमद फराज, इस वक्त की सिचुएशन के बारे में, एक कमरे को आग भी लगाई गई है और तोड़ फोड़ का भी सिलसिला जारी है। क्या वीसी के दफ्तर को भी कोई नुकसान पहुंचाया गया, वहां तोड़ फोड़ भी की गई? जी आप जरा दोबारा क्वेश्चन करें मेरे साथ। ये कहिएगा अहमद फराज, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई है और एक कमरे को आग भी लगाई गई है, क्या वीसी के दफ्तर में भी किसी किस्म की तोड़फोड़ की गई है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि तलबा की जो तादाद है, मुजाहिरीन की तादाद है, वो 300-400 से ज्यादा है। तो जब इस तरह के एक्शन होता है तो जाहिर है फिर वो इकट्ठे तो मूव नहीं करते, तो फिर टोलियां बन जाती हैं। जब टोलियां बन जाती हैं तो वो मुख्तलिफ मुकामात पर फिर जलाओ गिराव भी करती हैं, तोड़ फोड़ भी करती हैं। तो इसी तरह ये भी सिचुएशन यहाँ भी है। कुछ टोलियां बाहर मौजूद हैं जो पुलिस के साथ लड़ रही हैं, और कुछ टोलियां जो अंदर मौजूद हैं। उन्होंने प्रिंसिपल जो वीसी ऑफिस था उसके बाद उन्होंने जो है एहतजाज किया है और बहुत ज्यादा उन्होंने वहाँ पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है। अहमद फराज, जिस एरिया में यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक ग्राउंड है जिसके करीब ये तमाम लड़ाई हुई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसकी एक तरफ तो कैनाल रोड लगती है, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि एक हॉस्पिटल भी मौजूद है। क्या इस तमाम तसादुम की वजह से कैनाल रोड की ट्रैफिक और वो जो हॉस्पिटल है वहाँ जाने वाली ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है? बिल्कुल जी, वहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शेख जायद हॉस्पिटल, बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके सामने है, शेख जायद हॉस्पिटल है। इसके अलावा आपको पता है ये अभी जो टाइम हो रहा है 1:30 बजे का ये टाइम है और यहाँ पर 12:30 का टाइम है। अभी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियों का टाइम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। लेकिन इसकी वजह से तमाम जो डाइवर्शन लगाई गई है वहाँ पर ट्रैफिक जो है वहाँ ब्लॉक हो गई है और लोग जो है वो अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रास्ते तमाम जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले बंद कर दिए गए हैं। इवन के जो सामने हॉस्पिटल था वहां तक लोग नहीं आ सकते, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना हॉस्पिटल से कहीं और मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा वहां पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सही है। अच्छा अहमद फराज, आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से अब क्या लाएमल बनाया गया है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, किस तरह से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाएगा? जी बिल्कुल जी, मेरी एसपी इकबाल टाउन जो है उमर, उनसे भी बात हुई है, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी को भी कानून जो है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है या बाहर है, किसी भी तलबा तंजीम को कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और अगर कोई कानून के खिलाफ कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह पहले भी माजी में ये होता आया है और इन तलबा तंजीमों के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किए गए बल्कि उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करके उनको जेलों में भी भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर या कुछ ना कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर ऐसी कार्रवाई हो जाती है जिस पर पुलिस को दोबारा एक्शन लेना पड़ता है। अहमद फराज, पहले भी इन तलबा तंजीमों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, डिस्पर्स भी किया गया, इनको कहीं ना कहीं इनएक्टिव भी किया गया, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी एक्टिवेट हो गई हैं दोबारा से? देखें, ये माजी में भी आपको याद होगा कि 4 माह कबल भी इसी तरह तलबा तंजीम यहाँ पर जो थी इस्लामी जमीयत तलबा, और देखें यहाँ पे जो इस्लामी जमीयत तलबा है उनके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी को भी यहाँ पर पीने पत्ते नहीं देती। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो कोई अपनी कोई पार्टी बना ले या कोई अपना कोई ग्रुप बना ले तो उनको जो है वो धमकाया जाता है, उनको तशद्दुद किया जाता है, ना बल्कि उनको तो उठा तक लिया जाता है, अगवा तक किया जाता है। तो इस हवाले से उनके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन जब से बलोच स्टूडेंट्स को यहाँ पर दाखिले दिए गए हैं, इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच स्टूडेंट्स के माबैन आपस में कभी ना कभी चपकलिश जो है वो जारी रहती है। जिस तरह गुज़श्ता रोज भी ये वाक़या पेश है, दोनों तलबा तंजीमों में चपकलिश हुई है और उसका नतीजा ये पहुंचा कि आज जो है जामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। स्टूडेंट जो अंदर आए थे वो अंदर महसूर होकर रह गए हैं और बाहर जो है वो पुलिस की खासी नफरी तैनात है, गेट के अंदर, गेट पर, यूनिवर्सिटी के अंदर, बाहर। और जिस तरह ये आंख मचोली का खेल जारी है इन स्टूडेंट्स में और पुलिस के दरमियान आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, तो इस हवाले से बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है खौफराज भी है। अच्छा ये भी बताइएगा, जो तलबा मुजाहरे कर रहे हैं, मुजाहिरीन हैं, इनकी कितनी बड़ी तादाद है और पुलिस की जानिब से अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी को हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल जी, 10 स्टूडेंट्स जो थे वो मेरी एसपी साहब जो एसपी इकबाल टाउन थे उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि 10 स्टूडेंट्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उनको जेल वैनों में डालकर नामालूम मुकाम पर पहुंचाया गया है। जहां तक आपका ये सवाल है कि तादाद इनकी कितनी थी, तादाद इनकी 300 से लेकर 400 तक थी। और जब इन्होंने आगे जब रोड ब्लॉक किया है और रोड ब्लॉक करने के बाद जब इन्होंने शहरियों को नुकसान किया है, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, तब पुलिस ने जब इन पर शेलिंग की है तो उसके बाद ये भागे। और जब ये भागे हैं तो टोलियों की सूरत में कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं और कुछ बाहर मौजूद हैं। वो
वो टोलियों की सूरत में, अभी भी आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे, टोलियों की सूरत में ये तलबा जो है ये पुलिस पर जो है वो जो शेलिंग करती है उन्हीं शेल को दोबारा उन पर फेंकती है और उनके काबू नहीं आ रहे, और किसी गलियों में घुस जाते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। अहमद फराज, इस यूनिवर्सिटी के अक्सर बड़े डिपार्टमेंट्स के पास डिफरेंट गेट्स मौजूद हैं, तो जो बाकी तलबा यहाँ से मुतासिर हुए हैं, जो खौफ हरास का शिकार हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए क्या वो गेट्स खोले गए हैं या इन लोगों को अंदर रखने के लिए वो गेट्स भी बंद किए गए हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिस तरह तालीमी इदारों में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, तो उसके बाद जो ज़्यादातर जो तालीमी इदारों को जो गेट थे उनको बंद कर दिया जाता था और सिर्फ एक ही गेट एग्जिट और एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जो गेट है ये बिल्कुल शेख जाद अस्पताल के सामने है और यही गेट, इसी गेट को एग्जिट और एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि जो कैनाल रोड की तरफ जो गेट है उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन जाहिर है अभी जो सिचुएशन यहाँ पे हम देखने में नजर आ रही है, उनको जो मुतबादिल जो गेट हैं, जो मुतबादिल जो रास्ते हैं, उनकी तरफ उनको निकाल दिया जाएगा। तलबा को जो तलबा अंदर में इस वक्त मौजूद है। अहमद फराज, आम ट्रैफिक के लिए भी एक रास्ता दिया गया था इसी यूनिवर्सिटी के अंदर से, क्या वो जो पैच है उसको भी बंद किया गया है? जी, स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदर जो सुबह के आ चुके थे, उसके बाद ये तो जो है अभी शुरू हुआ है कुछ देर पहले, उनके लिए ये कहा जा रहा है अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो किनाल रोड की जानिब जो रास्ता है, जो गेट है, वो खोल दिए गए हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि वो उस गेट से जो है वो बाहर जा सकते हैं और उनके जो वर्षा जो उनको लेने के लिए आते हैं, जो अहले खाना लेने के लिए आते हैं, उनको भी उस गेट की तरफ पुलिस की यहाँ पे जो डाइवर्शन लगी है, जो ट्रैफिक एहलकार खड़े हैं, वो भी उनको यही कह रहे हैं कि वो उस गेट से लेने के लिए जाएं जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने वहाँ से पिक करना है। अच्छा अहमद फराज, अब ये बताइएगा यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से क्या बात सामने आई है? वीसी की जानिब से कोई अहकाम जारी किए गए? जी अहमद फराज, ये कहिएगा यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से अब क्या बताया जा रहा है? वीसी की जानिब से कोई अहकाम जारी किए गए? आपकी आवाज सही आ रही है? अहमद फराज से हम दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के मनासिर हैं जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों में तसादुम हुआ है और मुजाहिरे का सिलसिला अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। हफ्सा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और अब जो है हालात खासे हद तक जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। दोनों जो तलबा तंजीम है इस वक्त पुलिस के उन्होंने जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जानिब जो है वो चली गई हैं। इस वक्त बेहतर हालात लग रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बाहर ही ये लोग मौजूद हैं और डंडे इनके हाथों में हैं और इनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जिसने भी इनका फेस्टिवल ख़राब किया उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हफ्सा उस्मान, ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसके पास वीसी ऑफिस भी है, मेन लाइब्रेरी भी है, बड़ी कैंटीन भी मौजूद है जहाँ पर इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा पहले से ही मौजूद होते हैं। वो तलबा क्या अंदर महसूर होकर रह गए या उनको बाहर निकाला गया? नहीं, इस वक्त जो है वो जो इसके इर्द गिर्द जितने भी डिपार्टमेंट से उनके तलबा जो हैं वो इस वक्त अपने बाहर भी हैं मौजूद, बाहर निकल आए हैं और अपने अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं। दूसरा आपको यहाँ पर ये बताते चले कि चंद एक क्लासेस भी हो रही थी, लेकिन अब जो है वो क्लासेस जो है वो मेरे ख्याल से अब नहीं हो रही हैं, उनको वो डिले कर दिया गया है। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इर्द गिर्द के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अभी फिलहाल जो है वो कोई क्लास नहीं हो रही। दूसरा ये कि आपको यहाँ पे बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है, तलबा बिल्कुल अंदर महसूर नहीं है, इस वक्त निकल रहे हैं बाहर और अपने अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं और दूसरा नॉर्मल उसमें भी जो है वो आप हफ्सा ये बता रही हैं कि हालात जो है कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, ये कहिएगा कि क्या मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब हो गई है? हफ्सा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी जी, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब हो गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त हालात जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में हैं। पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जो तलबा तंजीम एहतजाज कर रही थी वो भी एहतजाज जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक साइड पे हो गए हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जानिब रवाना भी हो गए हैं। दूसरा लेकिन अभी अपने डिपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद हैं ये तलबा, इसी तरह डंडे इन्होंने अपने हाथों में लिए हुए हैं और मुतालबा यही कर रहे हैं कि उनको जिसने भी ये इवेंट ख़राब किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हफ्सा, ये बलोच ग्रुप की जानिब से तोड़फोड़ भी की गई है, कमरे को आग भी लगा दी गई है, तो जो बाहर मौजूद गाड़ियां थी और यहाँ पर अक्सर बसेस के स्टैंड हैं, मोटरसाइकिल के स्टैंड हैं, क्या उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया?
जी बिल्कुल, जो ये रात गए तलबा तंजीम ने जब धावा बोला था तो इर्द गिर्द जितनी भी जो भी इमलाक थे, क्योंकि रात का वक्त था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह यहाँ मौजूद नहीं थी, फिर भी जो भी थी उसमें गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया, बाइक्स भी जो है उनको भी नुकसान पहुँचाया, और एक जो डिपार्टमेंट का जो एक कमरा था उसको भी जला दिया गया है। और इसी तरह की सिचुएशन जो है वो बताई जा रही है। दूसरा आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक जो है हफ्सा उस्मान हमें अपडेट करी थी और गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों में तसादुम हुआ है और हमारी नुमाइंदा हफ्सा उस्मान बता रही हैं कि अब से कुछ देर पहले तक हालात कशीदा दिखाई दे रहे थे। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई ताकि हालात कंट्रोल में किए जा सकें, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। और हफ्सा उस्मान ने यह भी बताया कि अब हालात कदरे कंट्रोल में आ गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों की जानिब से रात के वाक़े पर एहतजाज किया गया और रात गए ये डिटेल्स हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थी, जबकि दूसरी जानिब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने धावा बोलकर तोड़फोड़ की और एक कमरे को आग लगा दी। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, आप बताइएगा, अब हालात कुछ कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, हालात कंट्रोल इस सेंस में है कि वहाँ से बाहर से जो तलबा थे, जो टोलियों की सूरत में आकर जो सफबंदी करके दोबारा आते थे पुलिस के साथ जो करते थे, वो अब यहाँ से गायब हो गए और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गए और वहाँ पे अंदर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की है और जिस तरह आप देख सकते हैं उन्होंने आग लगाई है। तो इस हवाले से पुलिस की खासी नफरी को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है, लेकिन अभी तक बाहर सिचुएशन जो है वो ताहाल रोड्स को बंद किया हुआ है, अस्पताल जिसकी जानिब आने वाली ट्रैफिक जो है उसको बंद किया हुआ है। कोई एम्बुलेंस ना बाहर से अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो इस हवाले से यहाँ पर एक सिचुएशन जो है बिल्कुल एक किस्म का जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम सड़कें जो है वो बंद हैं और जो तलबा की जाने से जो पुलिस के साथ जो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे वो तलबा जो है वो टोलियों की सूरत में यहाँ पे आते हैं, अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। तादाद उनकी 300 से ज्यादा और गिरफ्तार सिर्फ 10 से ज्यादा ही हो सके, इससे ज्यादा गिरफ्तार नहीं हो सके, क्योंकि जब उनको पर शेलिंग की जाती है तो वो वही शेल जो है वो पुलिस पर वो फेंकते हैं। जी अहमद फराज, ये जो मुजाहिरा आज किया गया है इसके नतीजे में कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं, उनको तबी इमदाद कैसे दी गई? जी बिल्कुल, इस्लामी जमीयत तलबा का ये मौकफ है। कोई 4 से ज्यादा तलबा जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन वो कहाँ गए हैं, कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, ना ही अभी तक उनकी कोई फुटेजेस जो है वो मंजर यहाँ पर आई है, ना ही उनकी कोई तस्वीर आई। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि इस झगड़े के नतीजे में उनके 4 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि ये जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश की थी अब से कुछ देर पहले, तो पुलिस ने इन मुजाहिरीन में से 10 मुजाहिरीन को जो है उनको हिरासत में लिया है और उनको जेल वैनों में डाला है। 10 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी अहमद फराज ये कह रहे हैं कि तदरीसी अमल मुअत्तल नहीं होगा, हकीकत क्या है? देखिए, ये तो हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है वो हर शहरी जो है वो देख रहा है, टीवी लगे हुए हैं, तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पर जो है वो स्कफल चल रही है पुलिस में, मुजाहिरीन में। तो इस ऐसे तनाजुर में मुझे ये बताएं, आप खुद सोच सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो क्लासरूम में जाएंगे या कौन से प्रोफेसर या लेक्चर जो है वो लेक्चर देने के लिए जाएंगे। देखिए, एक हर किसी को हक है अपनी जान बचाने का, तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ जंग करने तो वहाँ आते नहीं है। जाहिर अगर मैं भी वहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट होता तो मैं क्लास में ना होता, बल्कि मैं भी वहाँ से निकलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढता जिससे मुझे वहाँ से मैं निकलता और अपने घर पहुँचता। तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे तदरीसी अमल जो है वो जाहिर रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अंदर भी शेलिंग हुई है, बाहर भी शेलिंग हुई है। ये किस तरह मुमकिन है कि तदरीसी अमल जो है वो मुतासर ना हुआ हो? अहमद फराज, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि इस्लामी जमीयत तलबा का काफ़ी होल्ड, काफ़ी कंट्रोल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये जो सालाना फेस्टिवल होता है, क्या ये पहले भी इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से ही कराया जाता था, जो इस बार तसादुम हुआ कि बलोच ऑर्गेनाइजेशन के लोग बीच में पड़े? देखिए, उसमें इस तरह के पिछले 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं कि जब भी ये फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं तो ये फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल का मकसद कोई ये नहीं होता कि कोई ये बहुत कोई अच्छा काम करे, बल्कि इनका कोई ये इनमें जो इनके जो है वो जो जमी खास तौर पर जो तलबा तंजीम है उनके इसमें खास तौर पर मकासद होते हैं, और वो मकासद आप समझ सकते हैं कि जब ये फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं, बुक्स के स्टॉल जो लगाए जाते हैं, जाहिर है स्टूडेंट्स बुक खरीदते हैं तो जाहिर है मुनाफे के लिए किए जाते हैं। फराज साथ ही रहेगा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब ने हमें ज्वाइन
ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, आप इस वक्त पहले तो सिचुएशन के बारे में बताइएगा, इस वक्त सिचुएशन क्या कंट्रोल में कर ली गई है? और आए दिन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं, तलबा तंजीमों की जानिब से झगड़ने की बातें होती रहती हैं, आप लोगों की जानिब से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई अब तक? देखिए जी, अभी मुझे 10 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई है। और हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने किसी ग्रुप से, किसी से ब्लैकमेल नहीं होना, अक्रॉस द बोर्ड एक्शन करना है। और इंशाल्लाह ये जो बहुत छोटी सी मिनॉरिटी है तलबा की जो हमारे लिए मसाइल पैदा करती है, इनको हम वीड आउट करेंगे, इनके खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट बहुत जल्द आएंगे। हमने जो आउटलॉड हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और हम एविडेंस को स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि ये सुबह का ही वाकया है। मेडिकल लीगल कराया जो जख्मी हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कैंपस में हम एक जो है पीसफुल इंशाल्लाह माहौल कायम करेंगे। अच्छा ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, ये भी बताइएगा, जिम्मेदारान का तयन हो सका? क्या पता चल सका किस तंजीम की जानिब से ये एक्शन लिया गया है? देखिए, ये इस तरह नीटली नहीं हम कह सकते कि ये फलां तंजीम का है। अब बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, हमने तो क्रिमिनल स्पेसिफिक एक्शन करना है, हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि किस तंजीम का है। हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में सर्वेलेंस कैमरे मौजूद हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम तंजीम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जो भी क्राइम करेगा हम उसको पनिश करेंगे, और हम इंशाल्लाह किसी से ना ब्लैकमेल होंगे कहाँ, और ना हम किसी को लेट अप देंगे। नो लेट अप और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस। ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, आप पहले भी डीन रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही आपका पहले भी काफ़ी ताल्लुक रहा है, मुंसलिक रहे हैं। ये बताएगा, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में पहले ही इजाज़त नहीं दी थी कि इस्लामी जमात तलबा ज़्यादा वहाँ पर इंटरफेयर कर सके, वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकें, वहाँ से उन्हें दूर रखा जाता था, तो क्या दीगर जो बाकी डिपार्टमेंट्स बच गए हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए अब कोई ऐसी पॉलिसी आप लाएंगे कि इनका जो होल्ड है, कंट्रोल है, वो अब कम हो सके? बिल्कुल लाऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एक फैकल्टी का डीन हूँ और मैंने वहाँ बड़ा इफेक्टिव मेजर्स लिए थे। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो हम मेजर्स ले रहे हैं, और ये जो वायलेंस होती है, क्योंकि ये उन मेजर्स का बेसिकली एक रिफ्लेक्शन और रिएक्शन है। आप ऑपरेशन क्लीनअप की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़िक्रिया साहब थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सी तंजीमें इसमें मुलविस हैं, उनके एक तो नाम बता दें, और वजह क्या बनी तनाज़े की, आखिर हुआ क्या? क्योंकि हमारे पास ये डिटेल्स हैं कि फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थी, अचानक वजह क्या बनी? देखें, असल मसला ये होता है कि यहाँ इस्लामी जमीयत तलबा की भी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पश्तून स्टूडेंट भी हैं, यहाँ बलोची स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ कई 100 पश्तून स्टूडेंट हैं, बलोच स्टूडेंट हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के लोग हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। अब मसला ये है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, आज के बाद ये हम इंशाल्लाह करेंगे कि किसी किस्म का लेटअप नहीं देंगे हम वायलेंस का, और इस पे जब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ को हम इंश्योर करेंगे। सर, ये जो स्टूडेंट्स हिरासत में लिए गए हैं, क्या इनके खिलाफ भी अब यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी? देखें जी, जो वायलेंस में मुलव्वस है उनको तो हम किसी सूरत, उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हुए, वो यूनिवर्सिटी से तो हम स्टॉक ऑफ करेंगे ही। उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी बड़ी एक्टिवली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनको परसू करेगी और इंशाल्लाह उनको सजा दिलवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।